बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में। इसमें बताया गया कि जो मसल्स फाइबर हैं थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कब इनिशिएट होता है, जब कोई सिग्नल मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के सहारे से। मोटर जो यूनिट है ये मैसेज को लाता है, ठीक है, सार्कोलेमा तक लेके आता है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट कहते हैं। ये सिग्नल जो है एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में होता है, इसी को न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पड़ता है, सार्कोलेमा पे पड़ता है, तो उस वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा पे और तुरंत कैल्शियम आयन रिलीज होने लगता है और ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इंक्रीज द कैल्शियम लेवल बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम यूनिट ज़्यादा हो गया और सब यूनिट ट्रोपोनिन पे जाके ऐड हो गया, यानी कि ट्रोपोनिन पे कहाँ पे, जहाँ पे कैल्शियम बॉन्डिंग साइट था, और मास्क तुरंत रिमूव कर देता है। मास्क जैसे ही रिमूव किया तुरंत मायोसिन जो है आके उस एक्टिन से ऐड हो गया, मायोसिन का हेड आके उस एक्टिन से ऐड हो गया और एटीपी हाइड्रोलाइज कर देता है और एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम जैसे ही यहाँ से रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होके इसके पास गया, तो यहाँ पे पाया जाने वाला जो मास्क था ना, ये मास्क क्या है, ये रिमूव हो गया, ये मास्क रिमूव हो गया और तुरंत ये आपस में जुड़ गए कुछ इस तरीके से। और जैसे ये ज्वाइंट हुए तुरंत यहाँ पे जो एटीपी है उससे एक फास्फेट अलग हो गया और क्या बचा, एडीपी बचा, ठीक है। और ये क्रॉस ब्रिज है, जब यहाँ पे एनर्जी प्रॉपर लगेगी ये इसे इस तरफ जो है स्लाइड करता है, ये इसे इस तरफ, देखिए क्रॉस ब्रिज बना है ना, इस तरफ ये स्लाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग दिखाया गया है, किस तरीके से रोटेट किया है, कुछ इस तरीके से रोटेट किया है। लेकिन अगर ये फिर से यहाँ पे जो कैल्शियम पाया गया, ये कैल्शियम आयन वापस आ जाए और यहाँ पे स्टोर हो जाए, तो ये ब्रिज क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो कुछ ये वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हम लाइन बाय लाइन देखते हुए चलते हैं, जो लिखा हुआ है आपके बुक में, कह रहा है पुल द अटैच, क्या है, पुल द अटैच ऑफ फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ए बॉन्ड, ठीक है, मैंने ए बॉन्ड, जेड बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आपको बता रखा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इनसाइड, ठीक है, जेड लाइन के अंदर हम देखते हैं कि जो एक्टिन है वो भी दब जाता है और ये देखो शॉर्टनिंग द सार्कोमियर, और सार्कोमियर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आगे अगर देखेंगे तो ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, जब ये शॉर्ट हो जाता है इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें रिड्यूज होते हुए दिखती हैं। ए बॉन्ड, ठीक है, रिटेन द लेंथ, ये ए बॉन्ड जो छोटा हो जाएगा, रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई बैक टू रिलैक्स स्टेट, और उसके बाद में रिलैक्स स्टेट में वापस आ जाएंगे। एटीपी बाइंड क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, देखो क्रॉस ब्रिज क्या हो गया, वापस टूट गया जब कैल्शियम वहाँ से हट गया और फिर से उस पे मास्क चढ़ गया, किस पे, मायोसिन बॉन्डिंग साइट पे। एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज, एटीपी दोबारा से हाइड्रोलाइज होगा मायोसिन के हेड पे, ठीक है, और ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन फिर से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन फिगर को, तो इनमें आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो जेड बॉन्ड आई बॉन्ड है इन्हें आपको नहीं बोलना, ये जेड बॉन्ड है, ये जेड बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच के यूनिट को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। इसे भी क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एच जोन कभी भी ऐसा माना गया कि कम नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद एच जोन, तो ये जब इधर से आगे आएगा, ये इधर से आगे आएगा तो ये रिड्यूस करेगा, लेकिन ए बॉन्ड क्या है, ये कभी भी रिड्यूस
नहीं करता, यानी कि नॉट रिड्यूस। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए बताया गया यहाँ पे कि जब ब्रोकेज ऑफ रिपीटेटिव कोर्स ऑफ फर्दर स्लाइडिंग द प्रोसेस कंटिन्यू, कैल्शियम आयन, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, कैल्शियम बैक हो जाता है अपने सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में जाके स्टोर हो जाता है और मास्क क्या हो जाता है, फिर से एक्टिन फिलामेंट पे आ जाता है। ठीक है, और उसके इस स्टेज को हम रिलैक्सेशन कहते हैं। यहाँ पे देखा गया रिपीटेड एक्टिवेशन, दोबारा से अगर यही चीज़ें होगा तो कभी कभी क्या होता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। कब होगा, जब यहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन पाया जाएगा तब। ठीक है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाएगा। और कह रहा है कि मसल्स कंटेन रेड कलर, अगर मसल्स रेड कलर है यानी कि ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, मायोग्लोबिन पाया जाएगा। ठीक है, और मायोग्लोबिन जो है इज हाई इन द सम ऑफ द मसल्स गिव रेडिश अपीयरेंस। ठीक है, वो क्या कैसा दिखेगा, रेडिश अपीयरेंस शो करेगा। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो देखिए जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनेगी, वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा स्टोर होंगे। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अब बात करते हैं एरोबिक, ऐसे रिएक्शन को एरोबिक क्या मसल्स बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन लगता है और वो रिएक्शन चलता है। लेकिन कुछ समय कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन चलता है, यानी कि वाइटिस मसल के जो है मायोग्लोबिन पाए जाते हैं और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, बहुत ही फ्यू होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। बट सम अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इज हाई। ठीक है,